देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है find the maximum area of isosceles triangle inscribed an ellipse whose x square plus y square x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at the one end of the major axis। यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो है उसका वन वर्टेक्स एक मेजर एक्सिस के एंड पर लाई कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मान लीजिए एलिप्स हमने फॉर्म किया और ये है वो जिसकी मेजर एक्सिस ए है और माइनर एक्सिस बी है।
मान लेते हैं ये वो मेजर ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया, ये हो जाएगी बी, और ये यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगी ए। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली दो साइड जो हैं इक्वल है, एक ये और एक ये। इसका वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, इसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे लाई करता है। सपोज ये ए है, ये यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कॉस थीटा और दूसरा होगा बी साइन थीटा। ये हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा इलिप्स। अब हमने ये बात लिख ली इसमें कि लेट, हमें इस आइसोस्केलेस मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। लेट सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल इन विच, जिसमें AB is equal to AC, inscribed in a ellipse, in an ellipse whose one vertex A is on at the end of मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया था, वो ही हमने लिखा है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। हमें इसका जो क्या करना है, टू फाइंड, हमें जो निकालना है वो मैक्सिमम एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो। हमने लिख लिया कि लेट ए बी द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल तो A इज इक्वल टू, तुम जानते होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जानते हो सब बच्चे? तो बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, AD है। BC इंटू में AD, ये आ गया एरिया। अब एक तो हमें BC चाहिए और एक AD चाहिए। देखो ये B के कोऑर्डिनेट है A cos थीटा B sin थीटा, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x एक्स पे तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, ये तो A cos थीटा हुआ और ये हो गया B sin थीटा। इसका मतलब अब हम देख रहे हैं कि अगर हम BC निकालना चाहते हैं बेस, वो तो 2 टाइम्स ऑफ BD के इक्वल होता है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ BD किसके इक्वल है, B sin थीटा। ये मेरे चार्ज समझ आ गया होगा। अगर हम अब AD निकालना चाहते हैं, AD ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हो इसकी ट्रायंगल की, तो ये टोटल में से
ए ओ में से हम माइनस कर देते हैं ओडी। ए ओ हमारा है ए, पहले ही लिखा था हमने, एक्स के नीचे मेजर एक्सिस की लेंथ ए है, ए माइनस ये जो लेंथ है ये एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल है ए कॉस थीटा। ये आ गया तुम्हारा एडी। अब इसमें रख देते हैं बीसी कितना हुआ 2b साइन थीटा, और दूसरा हो गया ए भी हमने कॉमन ले लिया, चलो ए माइनस ए कॉस थीटा, ये आ गया एडी। टू ए हमने कॉमन ले लिया, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा ए आ गया है। ये आ गया, अब थीटा में एक वेरिएबल में आ गया। अब तो इसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए बी तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इन दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, u इंटू वी, साइन थीटा एज इट इज रख लेंगे, इनटू में अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ऑलरेडी है, ये भी साइन थीटा आ जाएगा, प्लस अब की बार 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रख लेंगे, साइन थीटा का करेंगे क्या हो जाता है कॉस थीटा, लगा दिया प्रोडक्ट रूल, ए बी इंटू में ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं ए बी, कॉस थीटा तो पॉजिटिव है पहले लिख लिया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हमने कॉमन भी ले लिया है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया कि हम स्क्वायर हटा सकें, ये कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो गया है, कॉस 2 थीटा, ये आ गया हमारा डी ए बाई डी थीटा। अब तुम जानते होंगे कोई भी स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए अब हमें डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ए बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये ए बी 0 में खत्म हो गया है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा, अब cos से cos कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल वैल्यू होती है, थीटा थोड़ी होता है कभी, एक थीटा 2 थीटा के इक्वल थोड़ी आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो cos को चेक करेंगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो फर्स्ट में तो पॉसिबल वैल्यू बैठ नहीं रही है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की निकाल लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पता है हमें 2 पाई माइनस करना पड़ता है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ से cos हटा दें तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में 3, ये आ गया तुम्हारा थीटा। देखो इस पे अब हम चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालकर एरिया मैक्सिमम है या नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव निकाला d2a अपॉन में d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी तो कांस्टेंट है आउटसाइड रहेगा, इसको cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा का फिर माइनस आएगा प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का 2 हो जाएगा, ये आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते रहते हैं। जी सर। तो अब हम थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर चेक करके देखते हैं,
कितना आ जाएगा, d2a अपॉन में d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू में माइनस साइन 2π/3 और प्लस 2 साइन 4π/3, ये आ जाएगा। हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू निकाल के देखते हैं। माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, इसको लिख सकते हैं 2 साइन पाई प्लस π/3, ये लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये ए बी आ गया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में तुम जानते ही हो कि साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस, ऑलरेडी माइनस तो वो रह जाएगा, साइन π/3 आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव इसलिए माइनस लग गया, साइन π/3 हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ गया है, ए बी इंटू में माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन, माइनस हो गया है 3 साइन π/3, और दिस इज इक्वल टू -3 और साइन π/3 √3/2 होता है, और एक ए बी है जो लेस देन 0 बन गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम यहाँ पर, अब हम इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, दिस ए इज मैक्सिमम कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी आई 2π/3, ये आ गया। लेकिन हमें ये नहीं कहा था कि 2π/3 पर मैक्सिमम एरिया होता है, प्रूफ करिए। हमसे तो मैक्सिमम एरिया पूछा गया है, तो अब हम मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे, मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा। कितना आएगा, ए बी साइन π/3 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस π/3, 2π/3, 2π/3। कितना आया, ए बी साइन 2π/3 और 1 माइनस कॉस 2π/3, ये आ गया। इसको मैं यहाँ काट देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था। अब इसके बाद ये ए बी, इसको लिख लेंगे साइन पाई माइनस, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस पाई माइनस π/3, दिस इज इक्वल टू ए बी, ये साइन π/3 आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव इसलिए प्लस π/3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए बी साइन π/3 √3/2 होता है, 1 प्लस ये 1/2 होता है, ये ए बी √3/2 इंटू में 3/2 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 3√3/4 ए बी। ये आ गया, देखो मैक्सिमम। किसी बच्चे को डाउट हो बेटा, मैं से फिर पूछ लीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है वैसे। किसी को डाउट? डेरिवेटिव से दोबारा बता दो। डबल डेरिवेटिव देख लो, यहां से हमने इसको, बोलो बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? सर हमने अभी क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट करी, जैसे हमने आपसे कहा कि हमें 8वां सम बता दो, उसके बाद ना हमारा रिकनेक्ट हो रहा है।
भाई सुनाई दे रहा मुझे, तुम बोल क्या रहे हो? आपकी आवाज अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई तुम्हारी, तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है। देखो भाई हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, तो ये भी तो बाहर कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका भी माइनस साइन 2 थीटा आएगा, माइनस से प्लस हो गया साइन 2 थीटा, इंटू में 2 थीटा का 2 आ गया है, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब हमें इस स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमने थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ 2π/3, यहाँ पे रखेंगे 4π/3 हो जाएगा। 2π/3 को ब्रेक करके लिया, पाई माइनस π/3, इसको 4π + π/3 लिखा। साइन पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और x का यूज हो रहा है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन π/3 आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ गया 2 साइन π/3। ये साइन π/3 मिलकर और ये साइन π/3 मिलकर के हो गया है 3 साइन π/3। -3 तो ये है, साइन π/3 √3/2 होता है, ए भी ये है जो लेस देन 0 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया मैक्सिमम है। कहां पर? एट थीटा इक्वल टू 2π/3। तो अब हमें मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, ए बी जो भी फंक्शन है हमारे पास, इसमें थीटा के प्लेस पर 2π/3 पुट कर देंगे, तो ए बी साइन 2π/3 1 माइनस कॉस 2π/3। बस इसको सॉल्व करना है, 2π/3 को पाई माइनस π/3, यहाँ भी पाई माइनस π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं हुई, साइन π/3 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, इसलिए माइनस का प्लस हो गया, कॉस π/3 आ गया, साइन π/3 √3/2 होता है, cos π/3 1/2 होता है, सिंप्लीफाई किया 3√3/4 ए बी आ गया। और कोई डाउट हो किसी बच्चे को? बोलो बच्चों। आ गया सर। अच्छा, और इसके अलावा 8 क्वेश्चन के अलावा कोई डाउट? यस नो में कुछ तो आंसर दो भाई, डाउट है तो ठीक है वो बोल दो, नहीं है तो आगे चलते हैं। हेलो,